टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए जीके सेक्शन में एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 लेकर आ गए हैं। पार्ट 7 में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में यहाँ से हेल्प मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जो ये पार्ट 7 है इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी थी, ताकि आप अच्छे से पहले ही वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले ही आप जो है वो अपनी प्रेपरेशन वहाँ से चेक कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन आप सही लगा पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में टुडे जीके 97 या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम पेज का जो है वो लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है वॉशिंगटन, बी ऑप्शन है जिनेवा, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क एंड डी ऑप्शन है लिस्बन। तो पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ना वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो है ना वो हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1 जनवरी 1995 को जो है ना 1995 में जो है ना वो 1 जनवरी 1995 को WTO की जो है ना वो स्थापना हुई थी। उसके बाद आपसे जो है वो अलग अलग कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में तो WTO का हेडक्वार्टर पूछा गया। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो भी जो है ना वो आप याद करके रखेंगे। WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, WTO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, और एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी जो है ना आप याद करके रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखेंगे ये तीनों आप। उसके अलावा आप कुछ याद रख सकते हैं जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में जो है ना वो नाटो का हेडक्वार्टर है। और उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। ओके, आपसे कई बार एचपी टेट एग्जाम में सार्क का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसे कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, इटली में। ओके, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चीन में है। देखिए, अगर आपको ये हेडक्वार्टर्स अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने पास ये लिस्ट अपने पास जो है वो आप अपने पास ये लिस्ट रख सकते हैं। आप नोट करते रहिए पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है हेडक्वार्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में स्थित है? ए ऑप्शन है मोरमुगाऊ, बी ऑप्शन है पारादीप, सी ऑप्शन है कालीकट और डी ऑप्शन है कोची। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी समुद्री तटीय भाग में कौन सा जो है वो स्थित है। जो ये मोरमुगाऊ है ये हमें जो है वो गोवा में देखने को मिलता है, याद करके रखेंगे। पारादीप जो है वो उड़ीसा में है। तो पारादीप ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पारादीप जो है ना वो पूर्वी समुद्री तटीय भाग में है। जो ये कालीकट है ये केरल में है, कोची भी जो है वो केरल में है। तो पोर्ट से आपके एग्जाम में, बंदरगाह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कई बार कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तब आप याद करके रखेंगे मुंबई बंदरगाह। ओके जी। एक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कहाँ पर है ये पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक क्वेश्चन बना था आपके एचपी टेट एग्जाम में कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो वो था कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। गुजरात के कच्छ में वो स्थित है। एक क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में बना था कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो उसे कोची बंदरगाह, जो ये कोची बंदरगाह है ना, इसे अरब सागर की राजधानी कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं। ये कहाँ पर है? केरल में। ये ध्यान रखेंगे, ये बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था? भाई दो ना पाई दो जो है वो मूवमेंट वॉज एक्सटेंशन ऑफ विच नेशनल मूवमेंट? ए ऑप्शन है
असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन एंड डी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना वो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट का ना ये एक्सटेंशन था, ये एक तरीके से विस्तार था इस आंदोलन का। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 आप याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? देखिए जो ये नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां, यहाँ से वैदिक नाम संस्कृत नाम से क्वेश्चन बन ही जाता है आपके HP टेट एग्जाम में। तो यहाँ पर रावी नदी का वैदिक नाम पूछा गया है। हम सभी जानते हैं कि रावी नदी का वैदिक नाम है परुषणी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परुषणी जो है वो रावी नदी का वैदिक नाम है। हम हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियों के जो है ना वैदिक नाम और संस्कृत नाम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है रावी नदी, रावी नदी का वैदिक नाम है परुषणी, सही बात है। और संस्कृत नाम क्या है? संस्कृत नाम है इरावती। ओके जी। सतलुज रिवर, सतलुज रिवर का वैदिक नाम शतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्रु है। ब्यास रिवर, ब्यास रिवर का वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। चिनाब नदी, चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी है और संस्कृत नाम चंद्रभागा है। और यमुना नदी का आपको पता होगा कालिंदी जो है ना वो वैदिक नाम है। तो ये सभी नदियों के वैदिक नाम और संस्कृत नाम अपने क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिगड़ी ग्लेशियर पूछा गया है कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति जिला, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है किन्नौर एंड डी ऑप्शन है कुल्लू। देखिए शिगड़ी ग्लेशियर जो है ना वो लाहौल स्पीति में है। ये 2 ग्लेशियर है, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। कहाँ पर है? ये सभी लाहौल स्पीति में ये शिगड़ी ग्लेशियर है। ओके जी, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, सही बात है कि लाहौल स्पीति में है, लेकिन कौन सी वैली में है? तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रा वैली में है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। कितनी लेंथ है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, 27.7 किलोमीटर के करीब जो है ना वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की लेंथ है। याद करके रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया? बाबा कांशीराम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन ही जाता है बाबा कांशीराम से कि बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सरोजनी नायडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कई बार हम पढ़ते रहते हैं अपनी वीडियोस में कि जी बाबा कांशीराम को जो है ना वो पहाड़ा दा बुलबुल सरोजनी नायडू ने कहा था। और साथ ही साथ बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी भी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहा था। बाबा कांशीराम से एक और क्वेश्चन बनता है कि इनका संबंध, इनका बर्थ जो है वो कौन से जिले से है? तो डाटा सिब्बा कांगड़ा से जो है वो इनका संबंध है। तो ये सभी पॉइंट जो है ना हमने अपनी HPG के जो रिवीजन सीरीज है स्पेशल HP टेट के लिए, वहां पर ये बाबा कांशीराम से रिलेटेड पॉइंट कवर किए थे। तो वहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके HP टेट एग्जाम के लिए HPG के कवर किए हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे पेज में जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट अलग से बनी है HPG के रिवीजन सीरीज की, तो वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली वहां से आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। लिप्पा असरंग अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लिप्पा असरंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पूछा गया है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से जिले में है? ए ऑप्शन है लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है किन्नौर। तो जो लिप्पा असरंग है ना वो किन्नौर जिले में है। ये याक प्रजनन केंद्र भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये लिप्पा असरंग आप याद रखना किन्नौर जिले में है। किन्नौर जिले में हमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, तीनों हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो है लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है रक्षम छितकुल, याद करके रखेंगे रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरी है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखेंगे ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? किन्नौर में है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर, किब्बर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है ना ये हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है ये किब्बर? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति में है किब्बर, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? शिल्ली है। शिल्ली कहाँ पे है? शिल्ली जो है ना वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखना ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने कुछ रिवाइज यहाँ से कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एपिस मेलिफेरा? तो जो एपिस मेलिफेरा है ना ये एक तरीके से साइंटिफिक नेम है किसी का। ए ऑप्शन है मधुमक्खी, बी ऑप्शन है घरेलू मक्खी, सी ऑप्शन है मच्छर एंड डी ऑप्शन है भेड़। तो जो ये एपिस मेलिफेरा है ना ये
हमें देखने को मिलता है हनी बी, मधुमक्खी का ये जो हमें साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है, तो इससे ये संबंधित है, ध्यान रखना ये एपिस मेलिफेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया? कि कांगड़ा और पंजाब का एरिया जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो कांगड़ा और पंजाब का एरिया है ना, यानी कि पंजाब जो पुनर्गठन हुआ था ना, वो कब हुआ था? ए ऑप्शन है 15 अप्रैल 1948, बी ऑप्शन है 15 जुलाई 1954, सी ऑप्शन है 18 दिसंबर 1970 और डी ऑप्शन है 1 नवंबर 1966। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें कांगड़ा और पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। हम यहाँ से कुछ हिमाचल प्रदेश के गठन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, जो आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि 15 अप्रैल 1948 को आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया जाता है। गठन के समय हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? 4 जिले थे। कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। ओके जी, महासू सबसे बड़ा जिला था। उसके बाद आपको याद रखना है कि 5वां जिला हिमाचल प्रदेश का कब बना था? 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है ना वो 5वां जिला हिमाचल प्रदेश का बनाया जाता है। उसके बाद 6ठा जिला किन्नौर बनता है हिमाचल प्रदेश का 1 मई 1960 को। और उसके बाद 1 नवंबर 1966 का पंजाब पुनर्गठन होता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसमें कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। कब मिलाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विशाल हिमाचल का गठन कब हुआ था, तो वो भी जो है वो 1 नवंबर 1966 को ही वो हुआ था, जब कांगड़ा और पंजाब के एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। तो 4 जिले और ऐड होते हैं 1966 के टाइम। कौन कौन से? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। अब हो गए हिमाचल में 10 जिले। उसके बाद 1 सितंबर 1972 में जो है ना वो 3 जिले हिमाचल प्रदेश में और बनाए जाते हैं। कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर और सोलन। टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 13। लेकिन एक जिला है महासू, उसे जो है वो खत्म कर दिया गया। तो महासू जो है जिला को जो है वो महासू जिला को जो है वो खत्म कर दिया गया। तो 12 जिले ही हिमाचल प्रदेश में बचे और प्रेजेंटली भी हिमाचल में 12 जिले हैं। तो ये ध्यान रखना कि कब कौन सी डेट में कौन सा जिला था हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडारस किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? डंडारस इज फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ए ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है किन्नौर। जो डंडारस है ना वो चंबा जिले का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो डंडारस लोक नृत्य है ना वो गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक चंबा में गद्दी ट्राइब है, गद्दी ट्राइब के मेन द्वारा ये स्पेसिफिक रूप से ये परफॉर्म किया जाता है डंडारस नृत्य। ओके जी, चंबा के कुछ और नृत्य भी हम कुछ और डांसेस यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि चंबा में झांकी परफॉर्म किया जाता है, एक डांस झांझर परफॉर्म किया जाता है, डांगी, डेपक, ये सभी जो है ना वो चंबा के डांसेस आपको याद रखने हैं। एक आपके एचपी टेट एग्जाम में बुरहा नृत्य कई बार पूछा जाता है, ठोडा नृत्य पूछा जाता है। तो बुरहा और ठोडा याद करके रखेंगे, सिरमौर जिले के लोक नृत्य है। ओके जी, कुल्लू का एक कथड़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में ये सभी रखेंगे। किन्नौर के भी कुछ डांसेस है, बोख्यांग, चू, वाख्यांग, तो छम्ब, तो ये सभी आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो एक योजना है हिमाचल प्रदेश में कि जो विधवा एवं एकल नारी है ना उसके लिए घर बनाने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता कितनी प्रदान की जाती है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1.5 लाख, बी ऑप्शन है 2.5 लाख, सी ऑप्शन है 3.5 लाख और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि 1.5 लाख 1.50 लाख जो है ना वो एक विधवा एवं एकल नारी को जो है वो दी जाती है। एक आवास योजना है घर बनाने के लिए, ये जो है वो दी जाती है, हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है कौन है? आप सभी जानते होंगे, रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर जी जो है ना वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। अगर आपसे पूछे इंडिया के जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हिमाचल के, तो आपने बता दिया कि रोहित ठाकुर जी है। लेकिन इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री कौन है? तो आप याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम। धर्मेंद्र प्रधान जो है ना वो इंडिया के जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सी योजना आरंभ की गई थी? अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ना कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 23-24 में एक योजना आरंभ की गई थी। क्या था उस योजना का नाम? आप याद करके रखेंगे। उस योजना का नाम था हिम उन्नति योजना। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, हिम उन्नति योजना उसका नाम था। कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना थी, ध्यान रखेंगे ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है?
CDS की बात हो रही है, बट हु इज एट प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है जनरल विपिन रावत, बी ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, सी ऑप्शन है जनरल अनिल चौहान, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जनरल अनिल चौहान जी जो है ना, वो वर्तमान में भारत के CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया है। ओके जी, अनिल चौहान है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको जनरल विपिन रावत भी देखने को मिल रहा है। जो जनरल विपिन रावत है ना, वो पहले CDS थे, याद करके ये पॉइंट भी रखेंगे। और वर्तमान में कौन है? जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर आपको जो है वो इन वीडियोज़ की पहले से PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए टुडे GK 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1959, सी ऑप्शन है 1969 एंड डी ऑप्शन है 1979। तो यहाँ पर बात हुई है कि कब जो है वो पहली बार 14 जो नेशनलाइज्ड लार्ज कमर्शियल बैंक थे उसे नेशनलाइज किया गया था। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का। तो कब हुआ था? 1969। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1969 में 14 व्यापारिक बैंकों का नेशनलाइज ये हुए थे, राष्ट्रीयकरण इनका हुआ था। याद रखेंगे ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य कौन है? वर्तमान में जो राज्यसभा मेंबर है हिमाचल प्रदेश से, ध्यान रखेंगे, हर्ष महाजन जी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? कुंजुम दर्रा हम पढ़ते रहते हैं अपनी वीडियोस में कि कुंजुम दर्रा कहाँ पर है। कुंजुम दर्रा आपको पता होना चाहिए, कुंजुम दर्रा जो है ना वो कुंजुम दर्रा जो है ना वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है आपस में। तो आपको ए ऑप्शन दिया गया है कुल्लू घाटी, बी ऑप्शन है कांगड़ा घाटी, सी ऑप्शन है स्पीति घाटी, डी ऑप्शन है चंबा घाटी। तो मैंने आपको बताया कुंजुम दर्रा जो है ना लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है, तो स्पीति वैली में होगा कुंजुम दर्रा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको और भी कुछ दर्रे क्लियर होने चाहिए, जैसे कि एक लाहौल में दर्रा है, बारालाचा दर्रा, पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल आप याद करके रखेंगे। रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। तो हमने दर्रे भी कुछ यहाँ से रिवाइज कर लिए। आई होप आपको सभी पॉइंट यहाँ से समझ आए होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे पिछले ये MCQ सीरीज़ के पार्ट नहीं देखे हैं, HPG के रिवीजन डिटेल में हमने टॉपिक कवर कराए हैं, वो अभी तक अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल में जो है ना वो प्लेलिस्ट बनी है अलग अलग करके, वहाँ से आप वो सभी चीज़ें देख सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे GK के चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।